हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम के तहत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन ऑयल पंप, जिसको हम लोग एमओपी के नाम से जानते हैं, पे मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग एमओपी क्या क्या फंक्शंस है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, कब इसका कट इन एंड कट आउट होता है, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफी यूजफुल रहने वाला आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन ऑयल पंप। देखिए, द मेन ऑयल पंप एमओपी इज सिचुएटेड इन द फ्रंट बियरिंग पेडेस्टल। देखिए, एमओपी कहां पे रहता है, पहले हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। एमओपी आपका फ्रंट बियरिंग पेडेस्टल, जिसको हम लोग 1 नंबर बियरिंग बोलते हैं, वहां पे आपका ये सिचुएटेड रहता है एंड सप्लाई द इंटायर टरबाइन विथ ऑयल दैट इज यूज्ड फॉर बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए, कूलिंग द शाफ्ट जर्नल्स एंड एज ए प्राइमरी ऑयल एंड द टेस्ट ऑयल। देखिए, एमओपी से जो ऑयल निकलता है उसका मेन जो यूज है वो 3 जगह यूज है आपका। एक तो टरबाइन और जनरेटर बियरिंग कूलिंग के लिए जाता है, शाफ्ट जर्नल के कूलिंग के लिए जाता है, एंड प्राइमरी ऑयल एंड द टेस्ट ऑयल भी इसी से निकलता है। आप लोग टरबाइन गवर्निंग सिस्टम में प्राइमरी ऑयल एंड टेस्ट ऑयल का फंक्शंस पढ़े होंगे कि प्राइमरी ऑयल इज यूज्ड एज ए सिग्नल फ्लूइड इन द हाइड्रोलिक गवर्नर। आपका स्पीडर गियर में ये ऑयल जाता है, प्राइमरी ऑयल आपका लो वैक्यूम ट्रिप में आपका जाता है प्राइमरी ऑयल का। और टेस्ट ऑयल का यूज हम लोग कहां पे होता है, जहां हम लोग एटीटी करते हैं, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का आप लोग एटीटी करते हैं, तो वहां पे आपको टेस्ट ऑयल का जो यूज होता है, टेस्ट ऑयल जाके आपका जो ओवर स्पीड ट्रिप करवाता है। तो ये टेस्ट ऑयल भी कहां से निकलता है, ये एमओपी से ही निकलता है। और प्राइमरी ऑयल भी हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसमीटर से निकलता है, जो कि एमओपी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एमओपी से आपका 3 ऑयल, प्राइमरी ऑयल, टेस्ट ऑयल एंड लूब ऑयल फॉर द लुब्रिकेशन सिस्टम, ये तीनों ऑयल आपका एमओपी से निकलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पंप है ये। द मेन ऑयल पंप इज ड्रिवन डायरेक्टली फ्रॉम द टरबाइन शाफ्ट बाय द गियर कपलिंग। गियर कपलिंग से टरबाइन के शाफ्ट में ये कपल रहता है गियर कपलिंग से, और इसको डायरेक्टली टरबाइन शाफ्ट के थ्रू रोटेट होता है। इसके लिए अलग से कोई मोटर नहीं लगा रहता है। ये टरबाइन का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो एमओपी भी आपका गियर कपलिंग के थ्रू रोटेट करता है। इफ द टरबाइन सेट इज आउट ऑफ ऑपरेशन, मान लीजिए आपका टरबाइन सेट ट्रिप कंडीशन में है, या आपका आउट ऑफ ऑपरेशन है, या एमओपी फेल कर जाता है, आपका मेन ऑयल पंप फेल कर गया है, या टरबाइन सेट इज आउट ऑफ ऑपरेशन है, मतलब टरबाइन आपका लोडिंग कंडीशन में नहीं है, देन ऑक्सिलरी ऑयल पंप जो आपका एओपी है टेक ओवर द नेसेसरी ऑयल सप्लाई। देन आपका एओपी वहां पे स्टार्ट होता है और एओपी टेक ओवर द नेसेसरी ऑयल सप्लाई। इसको समझिए क्या होता है। आपका लूब ऑयल के लिए आपका 2 एओपी है, एक आपका डीसी ईओपी है। स्टार्टिंग में आपका एओपी, कोई एक एओपी आपका सर्विस में रहता है, दूसरा एओपी आप स्टैंड बाय में उसको सेलेक्ट करके रख देते हैं। और डीसी एओपी का भी एसएलसी ऑन रखते हैं कि सपोज कीजिए इन केस ऑफ बोथ एओपी अगर आपका ट्रिप्ट हो जाता है तो डीसी एओपी ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा और टरबाइन को बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सप्लाई करेगा। तो एक एओपी आपका सर्विस में है, जैसे जैसे उसका आरपीएम इंक्रीज होता जाता है तो 2850, याद रखिएगा 2850 आरपीएम पे आपका एओपी, जो एओपी रनिंग था वो कट आउट होता है, और उसके बाद आपका एमओपी कट इन होता है। 2850 आरपीएम पे आपका एओपी कट आउट होता है, और उसके बाद सारा का सारा ऑयल सप्लाई जो होता है वो एमओपी के थ्रू होता है। मींस आपका एमओपी का ऑपरेशन जो है वो 2850 आरपीएम के बाद ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि एमओपी आपका कहां पे है, फ्रंट पेडेस्टल पे है, और एमओपी को कौन ड्रिवन करता है, टरबाइन। तो टरबाइन जैसे जैसे रोटेट हो रहा है वैसे वैसे एमओपी का भी शाफ्ट रोटेट कर रहा है। और एमओपी में ऑयल का जो सक्शन होता है वो कहां से होता है, इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिए। एओपी
मैं जो लाइन डायग्राम देख के बताऊंगा इसमें, ऐसे पहले समझ लीजिए। एओपी ऑल्सो कन्वे ऑयल इनटू द सक्शन ब्रांच ऑफ द मेन ऑयल पंप। मींस मेन ऑयल पंप का जो सक्शन जो प्रोवाइड करता है सक्शन में ऑयल, वो आपका एओपी ही कन्वे करता है। एओपी कन्वे ऑयल इनटू द सक्शन ब्रांच ऑफ द मेन ऑयल पंप तब तक until the main oil pump has started to draw from the MOT, खुद से जब ड्रॉ करना लगे, which is situated at a lower level। देखिए MOT क्या है आपका 8.5 मीटर पे है, और MOP कहां है आपका मेन ऑयल पंप आपका 17 मीटर पे टरबाइन फ्लोर पे है। तो उसको नीचे से ऑयल को सक करना है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जरा सीक्वेंस को समझिए कैसे ये काम करता है। स्टार्टिंग में आपका क्या ऑक्सिलरी ऑयल पंप चल रहा है, तो उसका काम क्या है कि एमओपी के सक्शन में भी ऑयल सप्लाई करता है थ्रू द इजेक्टर। आपका 2 इंजेक्टर फीडर पंप लगा रहता है, एक आपका एमओटी टैंक में रहता है और एक आपका 17 मीटर के आसपास रहता है, मीन्स आपको 15-16 मीटर के आसपास उसको बोल सकते हैं। तो उसी लाइन सक्शन लाइन में रहता है, 2 इंजेक्टर आपका लगा रहता है। क्योंकि एमओपी क्या है, वो सक्शन कहां से ले रहा है, आपका लोअर लेवल से ले रहा है सक्शन। तो उसको सक करने के लिए एक क्या है, एओपी के थ्रू तो ऑयल जाता ही है, साथ में उसका हेल्प करने के लिए इंजेक्टर फीडर पंप लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका आरपीएम स्टार्टिंग में तो टरबाइन क्या है आपका, शुरू में आपका मान लीजिए कि जब बालिंग गियर पे रहता है तो 80 से 100 आरपीएम के आसपास रहता है। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन का स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उसको हम लोग रोलिंग करते हैं। तो क्या करते हैं 360 आरपीएम पे इसको डालते हैं। तो तब तक क्या होता है कि खुद वो सक्शन प्रेशर उतना जनरेट नहीं कर पाता एमओपी कि वो खुद से ऑयल को सक कर सके, उतना सक्शन लिफ्ट उसका नहीं डेवलप हो पाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसका आरपीएम इंक्रीज करते रहते हैं टरबाइन का, तो सक्शन लिफ्ट तो धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है, लेकिन तब भी आपका उतना उसका प्रेशर डेवलप नहीं कर पाता है, मतलब उतना उसका सक्शन में उतना वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाता है, जिस कारण से ऑयल जो हो वह आपका एमओटी से जो है मेन ऑयल पंप में सक कर सके। तो उसको सपोर्ट करता है कौन, आपका एओपी और प्लस इंजेक्टर पंप के थ्रू आपका सक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आरपीएम 2850 आरपीएम पे पहुंचता है, तो इस आरपीएम पे देखा गया है कि एमओपी खुद से सक्शन कर रहा है, उसको कोई भी हेल्प का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ इंजेक्टर फीडर पंप के थ्रू ही आपका यहां पे सक्शन लिफ्ट जनरेट करके और एमओपी खुद से ऑयल को सक कर पाता है। इस आरपीएम से पहले तक उतना वो सक्शन प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रहा था कि ऑयल को खुद से वो सक कर सके। ठीक है, और 2850 आरपीएम पे क्या होता है कि उसका खुद सक्शन लिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उतना उसका सफिशिएंट हो जाता है, और तब उस कंडीशन पे आपका एओपी कट आउट हो जाता है, मतलब एओपी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए एओपी का जो प्रेशर जो होता है वो झेलने आपका कितना रहता है, 7 से 7.5 केजी प्रेशर रहता है, 7 से 7.5 केजी प्रेशर रहता है। जैसे 2850 आरपीएम पे पहुंचता है तो एओपी कट आउट होता है और एमओपी अब वहां पे एक्शन मोड में आ जाता है। तो बताइए कैसे पता चलेगा कि आपका एओपी अभी कट आउट तो हो गया है बट एमओपी एक्शन में आया है कि नहीं, ये कैसे आप लोग को पता चलेगा? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रेशर, लूब ऑयल प्रेशर को एब्जॉर्ब कीजिए। जैसे ही एओपी कट आउट होता है और एमओपी मेन ऑयल पंप कट इन होगा तो उस समय लूब ऑयल का प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा। 2850 आरपीएम के पहले आपका लूब ऑयल प्रेशर 7.5 केजी के आसपास था, अब वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही एमओपी एक्शन में आएगा, और उस समय इसका प्रेशर जो है वो आपका आ जाता है 9.5 केजी के आसपास, 9 से 9.5 केजी के आसपास प्रेशर आ गया। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो समझ लीजिए आपका एमओपी अब एक्शन में आ गया है और एओपी अब कट आउट हो गया। अगर किसी कारण से उस समय प्रेशर इंक्रीज भी हो गया हो और एओपी कट आउट नहीं हुआ हो, आप एओपी को कट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों को पैरेलल में नहीं चलाना है। हाँ, अगर आपका एमओपी आप देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है,
2850 आरपीएम के बाद भी लूप ऑयल का प्रेशर अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एमओपी एक्शन में नहीं आया है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज ही एक इंडिकेशन है जो आपको दिखाता है कि आपका एमओपी अब एक्शन में आ गया है। एमओपी में आपका डबल फ्लो आपका इंपेलर रहता है, मतलब दोनों साइड से इसमें ऑयल जो होता है फ्रॉम बोथ द एंड का ऑयल ये सक करता है और यहां से फिर आपका डिस्चार्ज निकलता है। यहां पे क्वेश्चन है कि 2850 आरपीएम तक में आपका एओपी का डिस्चार्ज एक्शन मोड में है, तो एमओपी का डिस्चार्ज कहां पे जाता है? ठीक है, एमओपी का भी तो जब एमओपी में ऑयल सक हो रहा है तो वो तो डिस्चार्ज करेगा, उसका वक्त ऑयल कहां जा रहा है? 2850 आरपीएम मीन्स 2850 आरपीएम के पहले एमओपी में जो ऑयल सक होता है क्या उसका डिस्चार्ज निकलता है या उसका डिस्चार्ज कहां पे करता है वो? उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक रफ लाइन डायग्राम समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिएगा आपका एमओटी टैंक है, ये एमओटी टैंक से आपका दो एओपी है, एओपी 1 एंड एओपी 2। इसका यहां से दोनों का डिस्चार्ज ये सक्शन कर रहा है और यहां से डिस्चार्ज है, ये आपका कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर से ही एक लाइन ब्रांच निकालता है और यहां से आपका ये एमओटी टैंक के अंदर जाता है और यहां पे आपका इंजेक्टर फीडर पंप लगा हुआ है। यहां से इसका जो डिस्चार्ज होता है एक और इंजेक्टर फीडर पंप लगा दिया है और उसका जो डिस्चार्ज यहां पे एमओपी को सक करता है। ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि एओपी असिस्ट करता है फॉर द सक्शन ऑफ ऑयल इनटू द एमओपी में। आपका एओपी का डिस्चार्ज प्लस दो इंजेक्टर फीडर पंप के हेड से एमओपी सक करता है। ये कब तक सक करता रहता है? जब तक आपका टरबाइन का आरपीएम सफिशिएंट ना हो जाए। तो इसलिए देखा गया 2850 आरपीएम पे ये खुद से ये सक्शन करना शुरू कर देता है थ्रू द हेल्प ऑफ आपका इंजेक्टर फीडर पंप। और जो एमओपी का जो डिस्चार्ज है ये आपका सक्शन है, ये आपका डिस्चार्ज है। इस डिस्चार्ज लाइन में एक एनआरबी लगा हुआ है, एनआरबी है, और एओपी का जो डिस्चार्ज है इसी लाइन में आता है और यहां भी आपका एनआरबी पे एनआरबी है। ठीक है, और यहीं से एक आपका बारिंग गियर में सप्लाई हो जाता है और एक आपका बियरिंग कूलिंग में भी आपका चला जाता है। बियरिंग कूलिंग के लिए भी आपका चला गया। बारिंग गियर कहां देने लगा था? एक नंबर बियरिंग के पास, फिर अब टोटल 7 नंबर ऑफ बियरिंग में आपका ये ऑयल सप्लाई कर देता है एओपी। देखिए 2850 आरपीएम से पहले तक क्या होता है कि एमओपी का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है कि इसको ओवरकम कर सके, इस एओपी के प्रेशर को ये ओवरकम कर सके। वो क्या करता है कि इस एनआरबी से जाना तो चाहता है, लेकिन ये जो एओपी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस ऑयल को सप्लाई ही होने के लिए नहीं देता है। मींस एमओपी का जो डिस्चार्ज वहीं पे ब्लॉक करके रहता है। इसको एओपी का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो समझिए कि आपका एमओपी का इधर से डिस्चार्ज हो रहा है और एक और आपका एओपी का डिस्चार्ज इधर से आ रहा है और यहां बीच में क्या है? एनआरबी लगा दिया है। तो एओपी तो इधर तो सप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि एनआरबी सिर्फ इधर की ओर फ्लो करने देगा, इधर तो फ्लो होने के लिए देगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि इस साइड का प्रेशर कम है और इस साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो ये फ्लो आगे की तरफ फॉरवर्ड ही नहीं कर पाता है। तो 2850 आरपीएम पे मतलब 2850 आरपीएम तक देखा गया है कि एमओपी सक्शन तो कर रहा है लेकिन एमओपी का जो डिस्चार्ज आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। क्यों? ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द एओपी। उस समय तक एओपी का प्रेशर ज्यादा रहता है और जैसे जैसे आरपीएम टरबाइन का इंक्रीज होता है तो एमओपी का डिस्चार्ज प्रेशर भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D3N होता है और जो आपका जो हेड होता है ये D2N2 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पे आपका D मतलब क्या होता है? डायमीटर ऑफ द इंपेलर और N होता है स्पीड ऑफ द इंपेलर। आपका डायमीटर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो डिस्चार्ज बोलिए या हेडर प्रेशर वो डिपेंड किस पे करेगा? स्पीड ऑफ द आपका इंपेलर पे, इंपेलर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टरबाइन का स्पीड इंक्रीज होगा वैसे इसका डिस्चार्ज भी इंक्रीज होगा और हेडर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टरबाइन का स्पीड आपका शुरू में 80 रखते हैं, फिर आप इसको रनिंग करते हैं तो 360 डालते हैं, फिर 3000 डालते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग टरबाइन का स्पीड इंक्रीज करते जाते हैं तो एमओपी का डिस्चार्ज प्रेशर भी उसी रेशियो से इंक्रीज करता जाता है।
ये n स्क्वायर से, ठीक है। तो हेडर प्रेशर जैसे जैसे आरपीएम बढ़ रहा है हेडर प्रेशर इंक्रीज होता हो जाएगा, और देखा गया है कि 2850 आरपीएम पे जैसे ही पहुंचता है तो उस समय क्या होता है, अब इस साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और एओपी का प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो उस ट्रांजिशन जोन में आपका एओपी कट आउट हो जाता है और एमओपी का प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है कि 1850 के बाद आप 3000 पे जाते हैं, तो 3000 पे गए और उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो जनरली एमओपी का प्रेशर जो होता है वो 9 से 9.5 केजी रहता है और एओपी का प्रेशर फिक्स 7.5 केजी के आसपास रहता है। और उस कंडीशन में आपका 1850 आरपीएम के बाद एओपी एक्शन मोड में आता है। क्यों एक्शन मोड में हम लोग कहते हैं, क्योंकि उससे पहले तक ये डिस्चार्ज कर ही नहीं पाता है ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द एओपी। ठीक है, समझ गए क्यों नहीं डिस्चार्ज करता है, क्योंकि इस लाइन में एनआरबी लगा हुआ है, इधर प्रेशर कम इधर प्रेशर ज्यादा, तो ये फ्लो ही नहीं होने के लिए देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 1850 आरपीएम के बाद एमओपी कट इन होता है। एक्चुअली एमओपी तो डिस्चार्ज कर ही रहा है लेकिन वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो पाता है। ठीक है, और आपका कैसे समझते हैं कि एमओपी एक्शन में आया, कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया, लूप वाइल प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया तो समझते हैं आपका एमओपी एक्शन मोड में आ गया। आपको एओपी उस समय कट आउट ऑटो में होता है, नहीं हो रहा है तो उसको आप कट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमओपी मेन ऑयल पंप। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो वही कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।